नमस्कार। कतरास में लैंडस्लाइडिंग व भूधसान की घटना को ले बाबूलाल मरांडी ने किया क्षेत्र का दौरा। कहा, घटना के पीछे राज्य सरकार जिम्मेवार। बताते चले कि झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने बाघमारा के विधायक शत्रुघ्न महतो एवं भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ सोमवार के दिन कतरास के भुट्टू बाबू बंगला के समीप मुंडा धोड़ा एवं आउटसोर्सिंग स्थल में 5 सितंबर को हुए भूधसान एवं लैंडस्लाइडिंग की घटना को लेकर क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने घटना को लेकर गहरी चिंता जताई। मौके पर उन्होंने घर से बेघर हुए पीड़ित लोगों से मुलाकात किया तथा उन्हें न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। घटना को लेकर श्री मरांडी ने राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की लापरवाही के कारण ऐसी घटनाएं हो रही है। उन्होंने कहा कि सरकार को लोगों के जीवन की परवाह नहीं है। उन्होंने कहा कि बीसीसीएल के पास काफ़ी ज़मीन है, यहाँ के लोगों को कहीं भी बसाया जा सकता है, इसके लिए राज्य सरकार को पहल करनी चाहिए। उन्होंने घटना को लेकर आंदोलन करने की बातें कही। मौके पर बाघमारा के विधायक शत्रुघ्न महतो ने भी घटना को लेकर झारखंड सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि गलत माइनिंग में डीजीएमएस के नियमों का खुला उल्लंघन किया जा रहा है, जिस कारण घटनाएं हो रही है। इस मौके पर सूरजदेव मिश्रा, बबलू बनर्जी, प्रकाश राम गुप्ता, गोरचंद बावरी, महेश पासवान, मुकेश झा, विनय पासवान, दिनेश रमानी, कंचन मिश्रा, जानकी देवी, उषा पटवा, श्याम किशोर कल्लू समेत सैकड़ों कार्यकर्तागण उपस्थित थे। कि आगे तक बात को हम लोग आगे तक पहुंचाएंगे। अभी बीसीसीएल से कोई देखने नहीं आया, कोई नहीं आया। प्रशासन मदद की यही किया कि आप लोग का जो बात है वो रखा जाएगा। आज रखा गया आप लोग के सामने प्रशासन का बात यही हम लोग की। आप लोग आए, सहयोग किए, घर गया, जानवर गया, सब गया, कुछ नहीं दिया। देख लीजिए यही हरा वाला आप तो डर में जी रहे हैं। कोई डर में नहीं जी रहे। कहाँ डर में जिएंगे भैया? डर तो खुद कर दिया। आता है फोटो खींचा, बीसीसीएल डर का सब सामना कर रहे हैं हम लोग। 2 साल से बोल रहे बीसीसीएल को हटाइए हटाइए। पिछला बार आप लोग को बैठक हुआ था। 10 पुरुष मेरा गुजर गया। पिपर गाछ है, किसी से पता करिए कतरास में बाबूलाल खटाल कहाँ है, कहाँ नहीं बता देगा सब। कतरास घर चल जाइए, यही था बाबूलाल खटाल। उस दिन कितना घर धंसा था? उस दिन कितना घर धंसा था? उस दिन कम से कम 20 घर धंसा था। 20 चोट भी आया को बहुत का चोट भी आया। को देखने आया था, को देखने आया था। कोई मुआवजा मिला? कुछ मिला? खाना पीना कैसे हो रहा है आप लोग का? यही खा रहे हैं, यही खा के कोई देखने नहीं आ रहा। तो आप तो बहुत बुजुर्ग, कब पहले यही स्थिति था यहाँ? पहले ब्लास्टिंग करता था यहाँ, हेवी ब्लास्टिंग करता है। क्या घटना तो आप सब लोग जान रहे हैं सर। कि घटना जानने के बाद कि हमने तय किया था कि बार बार इस क्षेत्र में घटनाएं हो रही हैं धनबाद जिला में, तो इस बार मैं खुद आकर के थोड़ा सा अपने से इसकी मुआयना कर लूँ, देख लूँ, वहाँ के लोगों से थोड़ा हाल चाल समझ लें क्या आने के बाद मैं ये कह सकता हूँ, जिस प्रकार से यहाँ खदानें हैं चल रही हैं और जिस प्रकार से यहाँ खतरे की जिसको कहते हैं अलार्मिंग सिचुएशन, लेकिन इसके बाद भी राज्य सरकार की नींद नहीं खुली। जबकि यहाँ के लोग जैसे अभी बता रहे थे कि हम लोग कब्बे से कह रहे हैं कि हम लोगों को कहीं पुनर्वास किया जाए, यहाँ से कहीं हटाया जाए। तो राज्य सरकार का काम था इन लोगों को यहाँ से बिना विलम्ब किए, क्योंकि बीसीसीएल का कोई जमीन की कमी नहीं है, राज्य सरकार के पास भी जमीन की कमी नहीं है। कहीं भी कोई आइडेंटिफाई करके और वहाँ लोगों को ला करके ले जा करके बसाते। इस इलाके में लोगों ने जैसा बताया हमें कि 50 से करीब परिवार लोग, तो 50 लोगों को बसाने के लिए कितनी जमीन की जरूरत है? 10-10 डिसमिल भी देंगे तो 500 डिसमिल हो गए, यानी 5 एकड़ जमीन की जरूरत है। तो धनबाद जैसे जगह में बीसीसीएल को
5 एकड़ क्या कहिए को एकड़ हजारों एकड़ जमीन पड़ी हुई, तो कहीं भी लोगों को इन लोगों को बसा सकते हैं। क्योंकि इसके लिए राज्य सरकार को पहल करनी चाहिए, यहाँ के उपायुक्त को पहल करना चाहिए। और जो कोयला की चोरी हो रहा है, यहाँ की जो एसपी है, पुलिस कप्तान है, उसको पहल करना चाहिए। कोई भी अगर यहाँ इलीगल कोयला लोग ले जा रहे हैं, चाहे ट्रक से ले जा रहे हैं, चाहे जैसे भी लोग कटिंग कर रहे हैं, उन लोगों को पकड़े, उनको गिरफ्तार करे, उनको जेल में डाले, तब ये सारी चीजें रुकेगी। मैं तो यही इसीलिए आया हूँ ना, देखने के लिए। प्रतिपक्ष के नेता हम लोग तो देखेंगे, आवाज उठाएंगे, सरकार से कहेंगे इस पर कार्रवाई करो, नहीं तो आगे हम सब लोग आंदोलन करेंगे। सर मलबा ही मलबा देख रहे हैं दहशत में, अब आगे क्या कार्रवाई करेंगे? क्या आंदोलन होगा? हम कार्रवाई नहीं करेंगे, सरकार कार्रवाई करेगी। सरकार को बाध्य करेंगे कार्रवाई करने के लिए। जो गलत कर रहा है उसकी कार्रवाई करें। जो लोग डरे सहमे हुए हैं, कठिनाई जीवन जी रहे हैं, उन लोगों को सरकार पुनर्वासित करे। मामले को उठाएंगे क्या? विधानसभा में भी मामले उठेगा, लेकिन विधानसभा अभी बहुत दूर है। कब नवंबर में या दिसंबर में विधानसभा होगा, उस समय तक के इंतजार नहीं करेंगे। और विधानसभा में तो बाद में, अभी तो सड़क में विषय को उठाएंगे, और इसीलिए मैं यहाँ आया। केंद्र की तो राज्य सरकार को लेना है उससे मदद। अब कह रहे हैं कि लोगों को पुनर्वास करना ही राज्य सरकार का काम होता है, केंद्र सरकार का काम नहीं होता। और जैसे मैंने कहा कि ये जो सब्सिडरी है, बीसीसीएल की जमीन यहाँ पर है, डीसी अगर उन लोगों से बात करे कि भाई हमको यहाँ पर 2 दिन के प्रवास थे हम दिल्ली, हम मीटिंग गए हुए थे। हमने कल ही फ्लाइट से हम पहुँचे यहाँ पर, और माननीय साहब भी हमारे बोले कि मैं भी कल आ रहा हूँ। और दोनों संयुक्त रूप से हम लोगों ने मुआयना किया। निश्चित रूप से स्थिति काफ़ी भया हुआ है। जो लोग मारे गए हैं सारी मजदूर, उसको मैं साधने व्यक्त करता हूँ। और वैसे लोग जो इस तरह घटनाएँ लगातार घट रही है, जो मायने चला रही है, जो आज अनसेफ माइन है, डीजीएमएस का जो गाइडलाइंस है वो धजिया उड़ा जा रही है। डीजीएमएस गाइडलाइन को तख्ता बना करके लोग काम कर रहा है। हम वैसे लोग मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप इस तरह का सुधार नहीं लाइएगा तो निश्चित रूप से आपका माइंड बंद कर देंगे, और आने वाले दिन में हम लोग रोड से स्वतंत्र लड़ने काम करेंगे। कुछ लोग करें अवैध माइनिंग भी वहाँ चल रहा है। अवैध माइनिंग सरकार चला रही है, क्या कर सकते हैं? सरकार खुद संलिप्त है, सरकार खुद से मिले हुए हैं। इसमें किसी का हम क्या दोष दे सकते हैं? सरकार को लगातार हम लोग बात कर रहे हैं, सरकार को लगातार हम लोग कर रहे हैं, लगातार हम लोग लिख रहे हैं, हम लोग विधानसभा बात रखने काम कर रहे हैं, कि सरकार इस पर कोई पहल नहीं कर रही। आप विधायक के गार्जियन है, अब उन लोग कहना कि हमको जल्दी बसाइए। निश्चित रूप से उसका मुआवजा मिलेगा, उसका हम उचित मुआवजा दिलाएंगे। वैसे दोषी लोग पर कड़ी से हम लोग कार्रवाई करने काम करेंगे। दोषी लोग को निश्चित रूप से जेल भेजने काम करेंगे। और वैसे पीड़ित परिवार जिसका घर टूट गया, उसको मुआवजा दिलाने काम करेंगे। नहीं सुना तो आंदोलन निश्चित रूप से हम लोग